गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। उस वीडियो में हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब फिफ्थ एक्सरसाइज 3.2 से पहले एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। जैसे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब 11th क्लास में इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। इसका रीज़न क्या है फंक्शन बोलने का? इनको बाय ग्राफ हम एक एक करके आपको समझाएंगे। इससे पहले इसकी टेबल समझ लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है डिग्री में। डिग्री नहीं, इसमें आपको जितनी भी वैल्यू पढ़नी है वो सभी रेडियन में पढ़नी है। सबसे पहले हम 0 डिग्री, फिर जो 30 डिग्री होता है उसे हम क्या लिखते हैं, π/6। नेक्स्ट जो होता है उसे लिखते हैं π/4 45 डिग्री। नेक्स्ट जो होता है उसे लिखते हैं हम π/3। नेक्स्ट होता है उसे π/2। फिर आगे भी हमने ये भी जनरल फॉर्मूले बताए थे, 2n+1/2 π/2 करके +1 करके π/2। ये ऑड मल्टीपल होता है, n मल्टीपल होता है। इन सब से आगे वैल्यू निकालने के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जैसे 745 डिग्री का एंगल गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम बाय टेबल इसको हम समझा रहे हैं कैसे होगा। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा से 0, π/6, π/4, π/3, π/2 के लिए बता रहे हैं क्या वैल्यू होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक सर्किल होता है। सर्किल में अभी हमने रिलेशन आपको डिग्री और रेडियन का बताया। सबसे पहले इसका जो हमारा सेंटर होता है वो ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारी रेडियस होती है। ये हमारा जैसे होता क्या है, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा क्लास 10th में। जैसे ये एक्स एक्सिस मान लेते थे और इसे एक्स डैश एक्सिस मान लेते थे, इसे वाई एक्सिस मान लेते थे और इधर वाले को क्या मान लेते थे, वाई डैश मान लेते थे। तो जैसे देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रेडियस हम मान लेते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट में इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस में होगा, केवल डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस में। तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे 1,0। इसके अदर अगर पॉइंट हमें निकालना हो तो उसके लिए जैसे हम रेडियस क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, एंगल थीटा होगा, तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा r cos थीटा इंटू r sin थीटा। अब जब हम बात करते हैं किसकी, 90 डिग्री पे जाते हैं, y कोऑर्डिनेट जिसे हमने माना है y एक्सिस, उस पे हम जाते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है y में, तब वैल्यू हो जाती है 0,1 हो जाती है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं सबसे पहले, जैसे 90 डिग्री r cos थीटा हमने कहा इसकी डिस्टेंस हम 1 जब मानते हैं तो r की जगह पे वैल्यू 1 रखेंगे। r cos थीटा ये 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 के बाद जो sin 90 होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0,1। यानी इसके सर्किल पे कोई भी अगर हमें पॉइंट मानना है, रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है, तो हम पॉइंट मान सकते हैं। अब हम इस टेबल की बात करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है। फिलहाल इसको 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। सबसे पहले जो 0 डिग्री साइन की वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। उसके बाद जो π/6 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। जो π/4 होता है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। जो π/3 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट जो 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो आपकी वैल्यू हो गई साइन की। अब हम कॉस की बात करते हैं। कॉस में जो किसकी वैल्यू होती है, कॉस में जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। सेकेंड 1/√2, 1/2। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan की वैल्यू निकालते हैं।
एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब तक आपको प्रीवियस क्लास का जो 10th क्लास है, प्रीवियस क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसका अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत हर स्टेप पे आएगी। अगर वो आपका बिल्कुल कंप्लीट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो 0/1 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0/1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा डिनोमिनेटर वाला और वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। 2 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी √3। अब यहाँ से बात आती है, अभी तक था 0/1 वैल्यू 0 थी और यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। जब एनी यानी 1/0 0 में डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू होगी वो डिफाइन नहीं होगी, यानी 1/0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से 1/0 अगर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं हम। ये हमारी हो गई किसकी वैल्यू, tan की 0 डिग्री, π/2 π/4 के लिए। अब हम cot के लिए बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, जो 90 की वैल्यू होगी उसके लिए 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये π/2 हो जाएगा। π/2 के बाद सेकंड क्या थी, √3, 1/√3, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। सेक थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा के लिए जितनी भी वैल्यू है उनको हम अपॉन में रखेंगे, फिर न्यूमरेटर में ले जाएंगे। जैसे cos थीटा में 1 है तो 1 रखने पे 1/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर cos थीटा की वैल्यू √3 है, √3/2 रखेंगे, 2/√3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद cos थीटा नेक्स्ट में है 1/√3, इसको रखेंगे न्यूमरेटर में जाएगा, √2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। थर्ड पार्ट क्या होगा, 1/2 अगर है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्या थी, 0 वैल्यू थी cos थीटा की। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो अभी हमने 1/0 के लिए क्या बताया था, इन्फिनिटी बताया था, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम किसके लिए बात करते हैं, कॉसेक, जो लास्ट बचा है इसकी वैल्यू। कॉसेक के लिए हम जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, फिर ये 2 और √2, 2/√3, लास्ट में हमारा 1 हो जाता है। ये आपकी टेबल हुई कहाँ तक, π/2 तक। इतनी वैल्यू आपको लर्न करना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पुट करनी होगी आपको। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे कि π/2 से आगे जैसे 3π/2 है, 2π है, 3π है, 4π है, इन सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जैसे 1040 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे फॉर्मूले होते हैं। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेंट की बात की थी। किसकी, क्वाड्रेंट की बात की थी। हमने 4 क्वाड्रेंट बताए थे। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इनके बारे में हमने बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था ऑल पॉजिटिव। क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव। ये हम मान लेते हैं एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस और वाई एंड वाई डैश एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे वैल्यू रहेगी तो चेंज होगा। हम फॉर्मूले लेके बताते हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा।
अभी तक 0 डिग्री की वैल्यू होगी तो टेबल में देख के हम लिख लेंगे, 90 डिग्री की होगी तो हम लिख लेंगे। अगर इसके बिटवीन वैल्यू होगी या कोई आगे की वैल्यू 360 के एबव निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमने बताया था जब एक्स एक्सिस यानी 0 से 90 के बीच होगा, 90 माइनस थीटा होगा तो वहाँ पे ये ट्रांसपोज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये भी बताया था ऑल पॉजिटिव साइन के रहेंगे, जितने भी साइन कॉस टेन ये पॉजिटिव रहेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 करके। फिर इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये तो थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैसे हम चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में जा रहा है, कॉस थीटा, कॉस 90 है तो साइन में जा रहा है, फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, यानी ये चेंज हो रहे हैं साइन से कॉस में जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये था, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने बताया था कि 90 प्लस थीटा, जैसे हम 90 में ऐड करेंगे, 90 का मतलब रेडियन में पाई बाई 2, जैसे इसमें हम ऐड करेंगे हम कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के जो रूल है उससे फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या था, साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा, जितने थे सब में प्लस कर देंगे, प्लस थीटा। हमने क्या कहा था, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता था, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉस एक पॉजिटिव होगा और सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए साइन कौन सा था, ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये सेक है ये भी माइनस रहेगा, कॉसेक और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। ये तो बात थी 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा की। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पाई होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री में थीटा मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट सेकंड ही रहेगा, थर्ड नहीं होगा, सेकंड ही क्वाड्रेंट रहेगा। 180 में माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारा सेकंड ही रहेगा। उसके बारे में क्या होगा, सेम ऐसे ही फॉर्मूले लिख देंगे। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। साइन 180 जब हम लगाएंगे और 360 लगाएंगे तो साइन में ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी इसकी जो साइन है ये साइन चेंज नहीं होगा। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos 180 माइनस थीटा tan 180 is equal to tan theta cot 180 minus theta is equal to cot theta sec 180 minus theta is equal to sec theta cosec 180 minus theta is equal to cosec theta। अब हमने क्या बताया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होंगी तो इसके लिए क्या पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक, और सभी किसके होंगे, नेगेटिव के होंगे। सबके आगे माइनस साइन हम लगा देंगे। ये हमारा कब होगा, जब 180 माइनस यानी 180 में माइनस करेंगे। सेम हम ये करेंगे 180 में जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, tan और रेसिप्रोकल इसका cot थीटा पॉजिटिव होता है। tan थीटा
कॉट थीटा। और जब 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होगा तो साइन, ये साइन कॉस टैन चेंज नहीं होंगे। अब हम इसमें प्लस लगा देते हैं, प्लस के लिए बता देते हैं क्या होगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें पॉजिटिव हमने क्या बताया, टैन पॉजिटिव बताया, टैन एंड कॉट। तो टैन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा और सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये तो था 180 प्लस। अब हम 270 की बात करेंगे। 270 भी ऐसे होगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस आ जाता है सेकेंड 270 डिग्री माइनस थीटा, टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, शेक 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा। 270 डिग्री यहाँ पे आएगा, 270 डिग्री। जब हम 270 में थीटा माइनस करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट थर्ड ही रहेगा। क्वाड्रेंट हमारा क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। और हमने बताया था 180 प्लस और 360 में चेंज नहीं होगा और 90 प्लस 270 में चेंज होगा। इज इक्वल टू ये कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल, ये हो जाएगा टैन का कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टैन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक का हो जाएगा शेक थीटा। साइन आपके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेंगे। क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, इसमें क्या टैन एंड कॉट पॉजिटिव। तो हम इधर देखेंगे टैन एंड कॉट कौन है, टैन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब सेम 270 प्लस की बात हम करेंगे। 270 प्लस में क्या होगा, जैसे हम इन सब भी साइन को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे हम 270 में ऐड करेंगे 270 प्लस, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा आ जाएगा, 270 में ऐड करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। जब क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ होगा तो उसके लिए हमने बताया था कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते। एक सेंटेंस भी हमने बताया था कि ऑल एज फॉर शुड, टी फॉर टेक, सी फॉर कॉफी, ऑल शुड टेक कॉफी। एक सेंटेंस में आप इसको लर्न कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। अब 270 की हम बात कर लेते हैं कि इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ में कॉस एंड सेक को छोड़कर सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। तो कॉस कौन सा है और सेक, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी और सारी वैल्यू, यानी हमारा सेक भी होगा और ये क्या हो जाएगा, टैन एंड कॉट, ये सारे किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।